हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। उसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। आपको पता है, हमारे चैनल पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। मतलब आपको इनका कोई भी शुल्क आपको प्रोवाइड नहीं करना है। आप अगर आपके किसी भी एग्जाम का हिस्सा ये 4 सब्जेक्ट आते हैं तो आप बेसिक से लेके एडवांस तक के पूरी की पूरी तैयारी आप हमारे चैनल पे निःशुल्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक लगभग लगभग हमने हर एक सब्जेक्ट का 60 से 70% जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया है। बचा हुआ सिलेबस भी हम आने वाले समय में पूरा कर देंगे। तो पूरा प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहां जाके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जो भी आपका वीक पॉइंट है आप उसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, ये जो आपके सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, ये आपके यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, भाई आपके एसएससी जीडी में आपके यही चारों सब्जेक्ट आते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई की बात करें तो उसमें भी यही आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की, तो आपको अगर हम हिंदी को छोड़ दें तो ये 3 जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो आपके दिल्ली पुलिस में भी आते हैं। बैंक में आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है। रेलवे में भी आपके मैथ, रीजनिंग और जीके आती है। और कोई भी एग्जाम जैसे आपके DSSB के होते हैं, आपका यूपी टेट, सी टेट है, इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके ये चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, हर उस एग्जाम की आप तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके द फ्यूचर कोचिंग बिना स्पेस दिए अगर आप लिख देंगे तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट मिलते रहें। सेशन पसंद आए तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे और साथ में दोस्तों के साथ जो है सेशन का लिंक एक बार शेयर कर देंगे। हमारी जो आपसे डिमांड होती है वो केवल दो ही है कि एक तो आप सेशन को लाइक करो और साथ में सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। उसके अलावा अगर आपको सेशन पसंद आता है तो एक कमेंट भी जरूर करेंगे। हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो डिस्काउंट चला हुआ है। इससे पहले हमने 2 पार्ट और डिस्कस 3 पार्ट डिस्कस किए हैं। आज हमारा चौथा पार्ट है और ये आज हमारा फाइनल पार्ट होगा। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन्हें देखिए, क्योंकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो होगा वो पूरा का पूरा आपको उसी से निकल के आएगा। उसके अलावा जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी हमने टाइप वाइज किए हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन, जो जो टाइप का क्वेश्चन आपके डिस्काउंट से बनता है वो सारे के सारे हमने 1 बाय 1 टाइप वाइज डिस्कस किए हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारा टाइप नंबर 1 क्या था, साधारण प्रश्न था, तो हमने लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट किया था फर्स्ट वाली में। तो साधारण प्रश्न मतलब जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे डिस्काउंट से वो कैसे कैसे हो सकते हैं, उसके हमने एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था। फिर टाइप नंबर 2 में हमने जो इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो किए थे। हर टाइप के मैंने 5 5 6 6 क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब जो है हमारा ये आज लास्ट पार्ट है। और लास्ट पार्ट में हम देखिए, आप टाइप नंबर 7 आया था, टाइप नंबर 8 है ये यहाँ पे। यहाँ पे देखिए अपठनीय बट्टा आता है आपका। मिसिंग डिस्काउंट जो होता है वो भी आपका इसमें कवर किया हुआ है हमने। तो सारे जितने भी टाइप आपके डिस्काउंट से बनेंगे, उसके बाद हमने टाइप नंबर 9 डिस्कस किया था जो था आपका विविध प्रश्न। अब विविध प्रश्न क्या है कि मतलब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो भाई टाइप से अलग आ रहा है तो वो हमने विविध प्रश्न यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन में डाल दिया था। तो आज का जो पार्ट है वो हमारा लास्ट पार्ट होगा और मिसलेनियस क्वेश्चन को ही हम कंटिन्यू करके आज हम क्वेश्चन नंबर 47 डिस्कस करेंगे। तो सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और साथ में एक बार कमेंट को जो है शेयर कर देंगे, सॉरी कमेंट लिख देंगे और साथ में सेशन का जो लिंक है आप शेयर कर देंगे, ताकि
हर वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है लेकिन जिसके पास पैसे का अभाव है या फीस नहीं अफोर्ड कर सकता है वो, तो वो भी अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे दे। जैसे आप जानते हैं यूपी पुलिस का री एग्जाम है। हालांकि अफवाहें, जो मार्केट है वो गर्म हो रहा है कि भाई 10 और 11 अगस्त को एग्जाम हो रहा है, एक फेक नोटिस भी वायरल हो रहा है, लेकिन वो फेक है। मैं आपको बता दूं, मेरे सामने भी आया था वो, लेकिन वो जो ऐसा कोई ऑफिशियल अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि 10 और 11 अगस्त को आपका एग्जाम हो रहा है। अभी आप अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी जब भी एग्जाम डेट आएगी उससे पहले कहीं ना कहीं आपको हम बता देंगे जब भी एग्जाम डेट आएगी। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे आप, तो आपको वहां पे सारी अपडेट्स जो हैं टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 47 आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कि बिजली के बिल पर नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 15% की छूट दी जाती है। तदनुसार यदि किसी व्यक्ति को नियत समय पर अपने बिल का भुगतान करने पर 54 रुपए की छूट मिली हो तो उसका बिजली का बिल कितने का था? चलिए, कितने का था या है, चलिए जो भी है। अब देखिए, आपको पता है कि अगर मैं बिजली के बिल को मान लूँ 100 रुपये, ठीक है, मेरा मान लो मेरा जो बिल था वो 100 रुपये का बन के आया था। अब अगर मैं उसे टाइमली जमा कर रहा हूँ तो मुझे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 15% का डिस्काउंट, यानी कि मैं कितना जमा करूंगा? 85 रुपये जमा करूंगा। अब उसने कहा है कि भाई 15% की छूट जाती है यदि किसी व्यक्ति को नियत समय पर अपने बिल का भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिली हो। हालांकि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन चलिए पहले हमने इसका बेसिक कंसेप्ट जान लिया। कैसे? कि मैंने मान लिया कि मेरा बिल कितना था 100 रुपये और मुझे डिस्काउंट कितना मिला? 15% मिला। तो मैं बिल कितना जमा करूंगा? 85। अब देखिए कितने रुपए की छूट मिल गई मुझे? 15 रुपए की मिल गई। और 15 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है? 54 रुपए दी है। क्लियर? तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, या मैं कह दूं मेरे 1 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी होगी? 54/15। मैंने बिजली का बिल कितना माना था? 100 रुपए, क्योंकि यही पूछा है तो उसका बिजली का बिल कितने का था। तो आपको पता है हमने कितना मान रखा है? 100 रुपए मान रखा है। तो अगर 1 रुपए की वैल्यू 54/15 है तो 100 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी? 54/15 गुना 100। अब देखो 5 दिया 15, 5 से काटा 20, 3 से काटा 18, 18 तिया 54 होते हैं, और 18 दूनी 36, यानी कि उसका बिजली का जो बिल था वो कितना था? 360 रुपए था। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। कैसे कर सकता था? कि आपको पता है छूट प्रतिशत कितना है? 15%, और छूट रुपए में कितना है? 54। तो इस 15% की वैल्यू ही तो 54 है। यहाँ पे देखो जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आई थी ये वाली, तो यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता कि 15% की वैल्यू कितनी। अब आप कहोगे कि जी टोटल बिल कितना होगा, तो देखो जब भी कोई टोटल चीज होती है वो 100% होती है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे बिल पे छूट मिली है तो मेरा बिल पहले 100% होगा, उस पर 15% की छूट यानी कि 54 रुपए की। तो 1% की वैल्यू कितनी? आप कह दोगे 54/15। तो 100% की वैल्यू कितनी? वही क्वेश्चन बन जाएगा फिर कि 54/15 गुना 100। अब 5 दिया 15, 5 से काटा 20, 3 से काटा 18, और 18 दूनी, यहां से मेरा आंसर कितना आता? 360 रुपये आता। ऑप्शन है 360, 380, 300, 350। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कितना है? 360। तो देखिए आपको पूरा कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ना कहीं चीजों को शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि हम पूरे क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके सोल्व करें, क्योंकि हमें तो केवल ऑप्शन टिक करना है। ऑप्शन मेरा यहाँ से भी 360 ही आएगा और मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा तब भी 360 ही आएगा। लेकिन मैंने इसलिए आपको बता दिया ताकि आपको समझ क्रिएट हो जाएगी कि भाई किस तरीके से ये परसेंटेज बना है, किस तरीके से। आप देख भी रहोगे कि यहाँ पे जो 15% है वही मेरा 15 रुपये आ रहा है। अब क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 100 पे आपको पता है जितना परसेंटेज में चेंज होता है उतना ही नंबर में चेंज होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करूंगा चीजें समझ आई होंगी, और सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर करना। देखिए मैं आपको बार बार केवल एक ही बात बोलता हूँ कि सेशन को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर देंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपए मूल्य अंकित है। एक खिलौना गाड़ी है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 400 रुपए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और गणेश पूजा के दौरान उसे 8% की छूट पर बेचा गया। मतलब डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 8%। एक दुकानदार किसी ग्राहक को 8% की अतिरिक्त छूट की घोषणा करता है। यदि वह 16% की अकेली छूट की घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि होगी। देखिए वो क्या रहा है कि क्वेश्चन दो उसमें सोल्व हो रहा है। पहले तो 400 रुपए पे छूट मिली है 8% की, दो कि 8% की एरी, 8% की एरी। तो अगर मैं 400 की चीज को 8% की छूट पे बेचूंगा तो आप कह दोगे 400 गुना 92/100 गुना 92/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अगर मैं इसकी गुना करूं तो 92 गुना 92 कितना आएगा, 92 का स्क्वायर बनेगा वैसे तो, चलिए 92 गुना 92 कर लेते हैं हम। तो 92 गुना 92, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दूनी 36, 9 नी 81 और 3 84, और गुना कितना करना है, 4 करना है। तो 4 चौक 16 का 6, 4 चिंग 24 और 1 25, 4 चौक 16, 17 18 का 8, 4 अट्ठे 32 और कितना, 4 अट्ठे 32 और 1 33। और 100 से भाग करेंगे तो दशमलव लग जाएगी। मतलब 400 रुपए की चीज जब उस पर 2 डिस्काउंट दिए गए थे तो कितना आया था, 338.56 रुपए में बिकी थी। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई यदि वह 16% की अकेली छूट की घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि होगी। तो देखो पहले कितने में बिक रही थी, 338.56 में। अगर मैं 400 रुपए पे सीधा सीधा 16% की छूट दूंगा तो आपको पता है 84 में बिकेगी, क्योंकि 100 माइनस छूट होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। 4 चौक 16 का 6, हासिल को 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। तो तब कितने में बिक रही है, 336 में बिक रही है। तो जो चीज पहले उसकी 338.56 में बिक रही थी अब कितने में बिक रही है, 336 में बिक रही है। तो उसे कितने रुपए की हानि हो रही है, आप कह दोगे 2 रुपए 56 पैसे की हानि हो रही है, या फिर 2.56 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, या फिर हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट भी लगा सकते थे, लेकिन वो कैलकुलेटिव शायद मेरे ख्याल से ज्यादा होता। कैसे, कि आपको पता है 8% प्लस 8% प्लस 8 गुना 8/100% साथ ही रहेगा। तो 8 और 8 16, और ये देखो माइनस, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो माइनस होता है, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाते, प्लस हो जाते। तो 8 अट्ठे 64.64 आता। तो ये कितना बनता मेरा, 16 माइनस 0.64, तो 15.36। ठीक है, 15.36 का, या तो हम 400 का 15.36 निकाल देते, या हमने 400 का 2 बार में निकाल दिया, दोनों ही सेम थे, बस 92 की गुनाई तो करी थी हमने, बाकी इतना बड़ा नहीं था। 92 का स्क्वायर भी कर सकते थे हम सीधा सीधा। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा राइट आंसर, 2 रुपए 56। मतलब उसे जो हानि हुई है, मतलब पहले वो बेच रहा था 338.56 में, अब वो बेच रहा है 336 में, तो उसे कहीं ना कहीं 2 रुपए और घटाने पड़ गए, 2 रुपए 56 पैसे। तो ये उसकी हानि हो गई। चलिए उम्मीद करूंगा ये चीज समझ गए होगे, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज की क्लास का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह अपनी 3/4 वस्तुओं का विक्रय इस मूल्य पर कर लेता है और शेष वस्तुओं का 40% छूट पर करता है। यह मानकर कि दुकानदार ने जितनी वस्तुएं क्रय की हैं उन सभी का विक्रय कर दिया है, पूरे सौदे पर उसकी हानि या लाभ प्रतिशत के रूप में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 20% हानि, 23% लाभ, 26% लाभ और 30%। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन की भाषा पे मत जाना, बहुत बड़ा लग रहा है देखने में तो, लेकिन कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, वह अपनी 3/4 वस्तुओं को, अब मैंने मान लिया कि वो 400 वस्तुएं लाया था,
ठीक है, 400 वस्तु, और कितने रुपए की लाया वो उन्हें, 400 रुपए की लेके आया। ठीक है, यानी कि उसका जो खरीदा हुआ प्राइस था वो सीपी जो था वो 400 रुपए था, लेकिन उसने क्या किया है, अपनी प्रत्येक वस्तु पे 40% एक्स्ट्रा लगा रखा है। तो 400 का 140/100 करोगे तो कितना आएगा, 14 चौका 56, यानी कि 560। मतलब एक तरीके से ये मान लो उसने जो प्राइस टैग कर दिया वो 560 रुपए कर दिया। ठीक है, अब क्या करा उसने, या हम, हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करा है कि उसने 3/4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इसी मूल्य पे कर दिया। अब देखो 560 का 3/4 कितना, आप कहोगे 4 से काटा 14, 14 चौका 56, 140 और 14 × 3 = 42, यानी कि इसमें 400 में से कितनी वस्तुएं, 300 वस्तुएं, और बची कितनी, 100। 300 वस्तुओं को बेच दिया उसने इसी प्राइस पे, कितने में बेचा होगा, 420 में, क्योंकि 14 × 3 = 42 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और शेष वस्तुएं, अब कितना बचा उसके पास, 560 में से 420 तो चला गया, 140 बचा। 140 रुपए पे उसने क्या कर दिया, 140 रुपए पे उसने शेष वस्तुओं पर 40% छूट, यानी कि 140 वाली वस्तु को उसने बेचा है 60 में, क्योंकि 40 की छूट मिल गई तो 60 में बिकेगी, और 14 × 6 = 84, यानी कि 100 वाली वस्तु को उसने कुछ हानि पे, हानि तो नहीं है क्योंकि उसने बहुत सारा बढ़ा रखा है पहले, लेकिन कितने में बेचा, 84 में बेचा। अब उसने पूछा है कि उस पूरे सौदे में उसकी हानि या लाभ का प्रतिशत, आपको पता है वो खरीद के कितने में लाया था, 400 रुपए में, बेचा कितने में उसने, 420, और 80 504 में, एसपी कितना है उसका, 504। 400 में खरीद के लाया, 504 में बेच दिया, कितने का लाभ कमाया, 104 का। किस पे कमाया, 400 पे, और गुना प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कट गई, 4 दूनी 8 और 4 × 6 = 24, यानी कि उसने ओवरऑल कितना लाभ लिया, 26% का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम यहीं पे भी करते तो यहाँ पे भी शायद हो जाता है ये क्वेश्चन। कैसे, कि भाई सिंपल, ये चीज बिकती है हमारी 60 में, तो 420 और 60 480, 80, फिर नहीं होता, नहीं बनता क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हमारा फिर नहीं बन पाता, क्योंकि शेष वाली कंडीशन उसने चेंज कर दी। अभी जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 26%। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी थी बस, और कुछ नहीं था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में मैं इसको डाल सकता हूँ। देखिए विविध प्रश्न है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे, नो डाउट। तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं आज की क्लास में थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, जो हमारे क्वेश्चन का जो पैटर्न अब तक चैप्टर का पैटर्न रहा है वो थोड़ा सा उससे मैच ना हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा, मतलब जो भी उसका अंकित मूल्य था उसका 20% छूट लेके खरीदा है उसने। अगर उसने वही टीवी 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपए की बचत हो जाती। तद अनुसार उसने यह टीवी किस मूल्य पे खरीदा था। देखो मैंने मान लिया कि मेरे टीवी का जो अंकित मूल्य था वो 100 रुपए था, ठीक है। उसने खरीदा कितने पे, 20% की छूट पे, यानी कि कितने में खरीदा होगा, यानी कि एसपी या सीपी कितना रहा होगा उसका, 80 रुपए रहा होगा, क्योंकि 20% की छूट मिल गई। अब कह रहा है कि अगर उसने वही टीवी 25% की छूट पर खरीदा होता, यानी कि 100 की जगह, मतलब 20 की जगह डिस्काउंट अगर कितना होता, 25% का होता, तो सिंपल सी बात है भाई 75 रुपए में खरीदता वो उसे, तो उसे 500 रुपए की बचत हो जाए। पहले कितने में खरीद रहा था, 80 में, अब कितने में खरीद रहा है, 75 में। कितने की बचत हो गई, आप कहोगे 5 रुपए की बचत हो गई। और क्वेश्चन ने कितने की दी है, 500 की दी है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5 एकम 500। अब यहां हमसे पूछा क्या है, तदनुसार उसने वह टीवी
किस मूल्य पर खरीदा था। आपको पता है खरीदा तो उसने 20% की छूट लेकर था, और कितने में, 80 में। तो हमें जो वैल्यू बतानी है वो 80 की बतानी है। बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी में 100 की वैल्यू निकाल देते हैं। वैसे तो चलो यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं होगा मेरा 10,000, लेकिन हो सकता है वो 7500 की जगह 10,000 या 8500 की जगह 10,000 रख देता। लेकिन आपको पता है एक की वैल्यू 100 है, मुझे किसकी बतानी है, 80 की वैल्यू बतानी है। तो 80 गुना 100 बराबर 8,000। तो मेरा जो टीवी है वो उसने कितने में खरीदा था, ऑप्शन नंबर सी, 8,000 में। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझे होंगे। और अगर आप सेशन को पसंद कर रहे हैं तो सेशन को देखिए, अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो पक्की बात है आप सेशन को तो पसंद कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, लाइक बटन पे क्लिक करना है। अब सेशन को पसंद करने वाली बात तो रही नहीं, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखते हुए चौथे पांचवें क्वेश्चन पे आ गए हैं तो बेसिक सी बात है कि आप सेशन को तो पसंद कर ही रहे होंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो के लाइक बटन दबा लेना है, और साथ में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर भी आपको क्लिक करके बेल आइकन दबा लेना है, ताकि आपसे कोई भी अपडेट और नोटिफिकेशन ना छूटे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको केवल 2 ही ऑप्शन दूंगा कि अगर आपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आप PYQ पे ध्यान दीजिए, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको क्या करना है, पहले हमारी वीडियोस को प्रेफर करना है, और उसके बाद एक किताब आती है आपकी HD यादव, HD यादव की किताब आती है जो आपकी किसी भी वनडे एग्जाम, SSC CGL, SSC GD, CHSL, MTS किसी भी एग्जाम को दे देना, आपको इस किताब से क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाता है। प्रीलिम्स का तो नहीं जाएगा, एक बार को मेंस की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो आपका इस किताब से बाहर नहीं जाएगा। आप खुद अगर इस किताब को देखेंगे तो आपको इसमें आपको PYQ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद इसमें PYQ SSC के, रेलवे के, बैंकिंग के सब PYQ इसमें ऑलरेडी इन्होंने इंसर्ट किए हुए हैं। तो मैं आपको केवल यही बुक सजेस्ट करूंगा अगर आप फ्रेशर हैं। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो फिर आप XYZ कोई भी बुक ले सकते हैं कि हाँ आपने 1-2 बार सिलेबस कर रखा है, आपको तो केवल रिवीजन करना है या प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप PYQ पे सीधा जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको केवल यही बुक रिकमेंड करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है हमसे, बेची गई हर 19 पतंगों के समूह के लिए एक विक्रेता एक पतंग निःशुल्क देता है। 10% की छूट देने के लिए 27 पतंगों की बिक्री में वह कितनी अतिरिक्त पतंगे निकटतम पूर्णांक तक देगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेची गई हर 19 पतंगों के समूह, मतलब 19 पतंग अगर कोई बेचता है तो वो विक्रेता एक पतंग निःशुल्क देता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 19 पतंग बिकी हैं उस पे एक पतंग फ्री मिल रही है। ठीक है, मुफ्त है। क्लियर। अब मुझे बताओ आपको फ्री कितने, और आगे क्या कह रहा है कि 10% की छूट देने के लिए 27 पतंगों की बिक्री में वह कितनी अतिरिक्त पतंगे दे, और आपको बताना है निकटतम पूर्णांक तक, मतलब जो हमारा परसेंटेज आ रहा होगा, हो सकता है ऊपर नीचे आ रहा हो। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 3, 6, 7 और 8। अब देखिए क्वेश्चन है कि भाई 19 पतंग देने पे एक पतंग मुफ्त दे रहा है, तो यहाँ पे उसका डिस्काउंट कितना है, एक का डिस्काउंट है कितने पे, कितनी चीजें गई उसके पास से, 20 पे और गुना 100, तो ये कट गया मेरा 20 पंजे 100, मतलब मेरा आ गया कितना, 5%। अब 19 पतंग बेचने पे वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 5% का। उसे कितनी बेचनी है, 27 पतंगों की बिक्री में वह कितनी अतिरिक्त पतंगे देगा। अगर 19 पतंगों पे वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो हमसे पूछा है कि 10% की छूट देने के लिए। अब मुझे बताओ 27 पतंगों की बिक्री, अगर मुझे 27 पतंग बेचनी हो और उस पे मुझे 10% का डिस्काउंट देना हो तो बटे 100,
तो 0 से 0 कटेगा, आंसर कितना आएगा मेरा 2.7। देखिए इसकी मुझे ऊपर वाले की जरूरत ही नहीं थी, सही बात है, इसकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी 5% की, मेरा क्वेश्चन जो है वो सीधा हो जाएगा। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है सीधा सीधा कह रहा है कि 27 पतंगों की बिक्री में वह 10% की छूट देने के लिए कितनी पतंगे दे। अब देखो 27% पे कितना आ रहा है मेरा नंबर 2.7। भाई 27 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आ रहा है 2.7। और उसने पूछा है निकटतम पूर्णांक तक बताना है, तो आप 2.7 का निकटतम पूर्णांक 3, 6, 7, 8 में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि उसे निकटतम 3 पतंगे मुफ्त देनी होंगी। कितने परसेंट का डिस्काउंट पे? आप इस चीज को वैसे भी समझ सकते हैं। देखो आपको अगर ये चीज नहीं समझ आई है तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। आपको पता है पतंग कितनी बेचनी है उसे? 27। फ्री कितनी देनी है? 3, 6, 7, 8। अगर मैं 27 पतंग बेचने पे 3 पतंग देता हूँ तो मेरा सीधा सीधा देखो 3/30 गुना 100 बनेगा। अब देखो 3 ढाई 30 और 10 ढाई 100, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया मैंने? 10% का दिया कि नहीं? लेकिन ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि 27 आ रहा है। अब मेरे पास संख्या तो थी नहीं, तो वो अप्रोक्स में मेरे पास आ रहा है, क्योंकि भाई 27 थोड़ी जाएंगी, उसके पास से तो ज्यादा जाएंगी ना पतंगे, तो वो 30 जा रही हैं। अब 30 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 3 ही आएगा वो। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रूबी पत्थर जयपुर नहीं होगा, ये जयपुर होगा वैसे तो, टाइपिंग एरर हो जाता है कोई कोई। कह रहा है एक रूबी पत्थर जयपुर, ठीक है ये जयपुर होगा, में 1600 रुपए में खरीदा गया। रूबी पत्थर के साथ अंगूठी बनाने पर 2400 रुपए व्यय किए गए। बंबई में उसे 7800 रुपए में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। यदि 10% की छूट दी गई हो तो अर्जित लाभ कितना है? देखिए रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपए में खरीदा, यानी कि उसका सीपी कितना था? 1600। उसके पत्थर के साथ अंगूठी बनाने में 2400 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए, तो ये भी खर्चा ही है। चलिए मुंबई में उसे 7800 रुपए में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया यदि 10% की छूट दी गई। अब 10% की छूट किस पे? 7800 रुपए पे। अब मुझे बताओ पहले सीपी कितना हुआ उसका टोटल? 16, 4, 2000, 2 और 2 4000, मतलब सीपी कितना है? 4000। एमपी कितना है? 7800। डिस्काउंट कितना है? 10% का, तो 90/100। एसपी कितना आएगा उसका? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 9 अट्ठे 72 का 2 जीरो तो रहेगी आपकी, और 9 सत्ते 63 और 7 70। मतलब 4000 की चीज 7020 में बेची गई है। कितने का डिस्काउंट? 3020 का। कितने पे? 4000 पे गुना 100। तो देखो जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो, 4 सत्ते 28, 7 में होगा ऑप्शन। तो 7 में देखो एक ही ऑप्शन है वैसे तो। 4 सत्ते 28, बचा कितना? 2, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 75.5%। ऐसे ही थोड़ी ना है, सुनार जो है आपके वो दिन पे दिन रहीस हो रहे हैं। आप देख लो कि पत्थर की कीमत 4000 से सीधी 7000 पे हो गई। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 75.5%, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है। चलिए एमपी कितना है हमारा? एमपी है 480 रुपए। चलिए दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% लाभ कमाता है, ठीक है, लाभ ही होगा ये। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए एमपी पे 10% की छूट, यानी कि आप कह दोगे कि एसपी कितना होगा उसका? कि 480 गुना
90/100, 0 से 0 कट गई, 9 अट्ठे 72 का 2 और 9 चौक 36 और 7 43, सॉरी 43। ये कितना आएगा आपका 432। अब देखो 8% उसने लाभ भी कमाया। अगर मुझे एसपी से सीपी निकालना हो तो सीपी कैसे निकालूंगा, 100/108 करके, 100 चौका 400, 8 चौक 32, तो ये सीधा सीधा 4 बार कट गया और 4 से कितना आ गया 400। अब पूछा क्या है, यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो आपको पता है एमपी कितना था 480, सीपी कितना है 400। अब छूट नहीं दी जाएगी तो 480 में बिकेगा। कितने का लाभ कमाया, 80 का, किस पे, 400 पे, गुना 100। 0 से 0 कट जाएगी, 4 से इसे काटेंगे, ये कितना आ जाएगा 20%। तो राइट आंसर 25, 18, 18.5, 20। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि कितना है 20%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 180 रुपए भाव बताए गए जुर्राबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध हैं। 48 रुपए में जुर्राबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। देखो 180 रुपए पे उसने 20% की छूट दी है और कितनी, 1 दर्जन यानी कि 12 जोड़ी खरीद के लाया है वो, ठीक है। तो कितने में खरीद के लाया होगा, 180 गुना 80/100, 0 से 0 कट गई, 18 अट्ठे 144। 144 में कितने दर्जन है, 1 दर्जन जोड़े यानी कि 12 जोड़े हैं। तो यानी कि एक जोड़ा कितने का, 12 रुपए का। अब अगर उसने पूछा है 48 रुपए में जुर्राबों के कितने, अगर 12 रुपए में एक जोड़ा है तो आप मुझे बताओ 48 रुपए में कितना होगा, गुना 4। तो ये भी कितना हो जाएगा, गुना 4, यानी कि कितने आएंगे 4 जोड़े। तो 48 रुपए में जोड़े कितने होंगे 4, 3 4 5 2। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है 4 जोड़े। अच्छा क्वेश्चन था, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो आंसर इजी था, क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60 रुपए अंकित करता है। क्वेश्चन नंबर 55, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60 रुपए अंकित करता है, यानी कि एमपी कितना है, एमपी है हमारा 60 रुपए, और उसे 15% छूट पर बेच देता है। एसपी कितना है 15% छूट पे, यानी कि 60 गुना 85/100। 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 17 बार, 20 से काटा 3 बार और 17 तिया 51, यानी कि एसपी कितना 51 रुपए। साथ में वह 3 रुपए का उपहार भी देता है। देखो 51 रुपए में अगर उसने बेचा है और माइनस कितने हो जाएंगे 3, यानी कि फाइनली उसने कितने में बेचा है उसे 48 रुपए में। भाई 3 रुपए का उपहार भी है तो 3 रुपए और कम हो जाएंगे उसके। इसके बावजूद यदि उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ है तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। देखो 48 में बेचने पे भी वो 20% का लाभ कमा रहा है, तो सीपी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एसपी आ गया। 48 गुना 100/120, 0 से 0 कट गई, 12 चौक 48, 4 ढाई 40 रुपए, यानी कि उस वस्तु का सीपी कितना है 40 रुपए है। सीपी पूछा है, लागत मूल्य सीपी होता है आपका। तो आंसर हो जाएगा 22, 32, 40, 42। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर एक पुस्तक बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है। लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का, मुद्रित मूल्य क्या होता है आपका, एमआरपी होता है, ठीक है, एमआरपी जिसे हम बोलते हैं, का अनुपात बताइए। देखिए मैंने मान लिया एमपी कितना, परसेंट रेशो पूछा है, मैंने कुछ भी मान सकता हूँ। 10% की छूट दी यानी कि एसपी कितना 90, 15% का लाभ कमाया है, तो भाई 90 रुपए में बेचने पे 15% का लाभ कमा रहा है, तो सीपी कितना गुना 100/115 कटेगा। 5 से काट लें 23 बार,
पॉइंटों में आएगा वैसे तो, 5 से काटा 18 बार, अब कटेगा नहीं तो ये बन जाएगा मेरा 1800 बटे 23। आपको पता है MP 100, SP 90 और CP कितना 1800 बटे 23। मुझे क्या बताना है, लागत मूल्य और MP का। अब लागत मूल्य कितना है 1800, और मैं अगर 23 की सब में गुना कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा 2300। SP कितना बनेगा, 9 तिया 27 का 7, 9 दूनी 18 और 2 20, 2070, और ये कितना रह जाएगा 1800। मुझसे पूछा है इन दोनों का अनुपात, लेकिन किस किस का, लागत मूल्य और मुद्रित, मतलब CP और MP। अब CP कितना है 1800, MP कितना है 2300। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो मेरा जो रेशो आ रहा है वो 23-18 आ रहा है, मैं यहाँ पे कह सकता था 23-18, लेकिन 23-18 क्या होगा MP और CP का, लेकिन मुझसे पूछा है CP और MP का अनुपात। 0 से 0 कट जाएगी, आंसर मेरा आएगा 18:23। 17-23, 18-23, तो आंसर क्या होगा। चलो देखो, वैसे इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन कई बार ऑप्शन क्या कर देता है वो 23-18, तो यहाँ परेशानी हो जाती है। फिर इसमें तो चलो ऑप्शन नहीं था 23-18 का, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई जो परसेंटेज है या रेशो है वो सेम होना चाहिए जैसे हमसे पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन ने एक कलाई घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट देकर खरीदी, छूट लेकर खरीदी। उसने उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। तदनुसार सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर उसे कितना प्रतिशत की हानि हुई। हानि हो रही है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं MP था उसका 100 रुपये, उसने 30% छूट लेकर खरीदा, यानी कि कितने में खरीद के लेके आया 70 में। SP कितना हो गया 70। उसने उस खरीदे गए मूल्य पे 40% का लाभ लेकर बेच दिया। अब देखो 70 में वो खरीद के लाया था, और 70 पे भी उसने फिर से कहा कि मुझे 40% का लाभ दे दो, तो 70 गुना 140 बटे 100, 64-98 हो जाएगा, यानी कि उसने कितने में बेच दिया, उसे 98। पूछा क्या है, सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर उसे कितना प्रतिशत हानि हुई। आपको पता है MP 100 था, बेची कितने में फाइनली 98 में, तो कितने की हानि हुई 2 रुपए की। किस पे हुई 100 पे, तो परसेंटेज में भी यही रहेगा, तो आंसर क्या होना है 2%। 4, 8, 2 और 6, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर, जो कि कितना है 2%। लाइक जरूर करेंगे, देखो सेशन को मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपसे हमें केवल और केवल लाइक, कमेंट और चैनल का सब्सक्रिप्शन, ये 3 चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी सारा का सारा जो कंटेंट है वो हम आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करा रहे हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे SSC GD का एग्जाम हो, आपका कोई सा भी आपका एग्जाम हो, आप इजीली अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे अगर आप अच्छे से सीरियस होकर तैयारी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है। किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है। तो अगर मैं निर्धारित मूल्य को 100 मानता हूं, तो CP कितना है उसका, भाई लागत मूल्य तो CP होता है, कितना है 64% है, तो 64 ही होगा। तदनुसार निर्धारित मूल्य पर 12% की छूट देने पर उस पर लाभ का प्रतिशत बदल। देखो 12% की छूट दी जा रही है, किस पे दी जाएगी, MP पे। अगर MP पे 12% की छूट दी जाएगी तो SP कितना आएगा, आप कह दोगे 88 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, लाभ का प्रतिशत पूछा है। आपको पता है 64 की चीज 88 में बेची जा रही है, कितने का लाभ, 1074, 1084, 24 का, किस पे 64 पे गुना 100। 4 से काटेंगे 16, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे ये 16 होगा, 4 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 25 तिया 75/2, और 75/2 कितना होता है 37.5%। तो 37.5, 48, 50, 52, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा मेरा राइट आंसर 37.5%।
तो उम्मीद करूंगा ये चीज आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। लास्ट पार्ट है आज हमारा, डिस्काउंट हमारा खत्म हो जाएगा। अगर आप कोई नया टॉपिक स्पेशली स्टार्ट कराना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक का नाम, हम आपको वही टॉपिक शुरू करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे वो चलाएंगे अब अपना मिश्रण। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगा हमारे सिलेबस में कंप्लीट हो तो नहीं गया है मिश्रण। अगर हो गया होगा तो कोई और चैप्टर शुरू करेंगे, नहीं तो हम मिश्रण वाले टॉपिक को शुरू करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार एक वस्तु का वह दाम अंकित करता है जिससे वह 25% लाभ मिले। कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% रह गया। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% लाभ मिले। मान लो उसका लागत मूल्य कितना था, 100 था। अब वो ऐसा दाम अंकित करता है कि उसे 25% का लाभ मिले। तो एमपी कितना करा होगा उसने, 125। लेकिन कह रहा है कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% रहेगा। मतलब फाइनली जो उसकी वस्तु बिकी वो कितने में बिकी, 112.5 में। ठीक है, पूछ रहा है छूट प्रतिशत बताओ। अब छूट किस पे मिलती है, एमपी पे। एमपी कितना 125, एसपी कितना है 112.5। कितने की छूट, 12.5 की। किस पे, 125 पे, गुना 100। इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएंगे, 125 से कम 125, बचा कितना 10%। अब यहाँ बच्चे क्या करेंगे, 125 से 112.5 हो गया तो छूट परसेंट भी 12.5% कर देंगे वो। लेकिन ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 10%। देखो 12.5% ऑप्शन में भी है लेकिन ये गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इन छोटी छोटी बातों का देखो ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी बातों से ही क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा और फिर हमारा चैप्टर जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। एक दुकानदार ने 1800 रुपए की वस्तु 10% की छूट पर बेची और 200 रुपए का लाभ प्राप्त किया। अब मुझे बताओ, 1800 रुपए की वस्तु 10% की छूट पर बेची और 200 रुपए का लाभ निकाल लिया। तो 1800 एमपी होगा उसका। वैसे इस पे लिखा ना था 1800 रुपए लागत की है या विक्रय की है, तो ये एमपी होगा। एमपी रुपए 1800 की वस्तु 10% की छूट पर बेची। अब 1800 गुना 90/100, 18 निम्मा कितना होगा 162। तो ये हो जाएगा 162 जीरो। यानी कि उसने कितने में बेची, 1620 रुपए में, और 200 रुपए का लाभ भी कमा लिया। यानी कि वो वस्तु की सीपी कितना था, आप कह दोगे 1420 था, क्योंकि 200 रुपए का। यदि वह उस वस्तु को छूट न दे तो उसे कितना लाभ होगा। तो आपको पता है एमपी कितना था 1800, सीपी कितना 1420। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था हमने, ये कितने का लाभ कमाता वो, आप कह दोगे 1400, 400, 1800 होते हैं लेकिन 20 है, 380 का लाभ किस पे, 1420 पे, क्योंकि सीपी पे होगा। डिस्काउंट थोड़ी कह रहा है वो, लाभ कह रहा है। अच्छा, उसने हमसे रुपए में ही पूछ रखा है, सिंपल है, तो 380 आएगा आंसर। तो एक मिनट, क्वेश्चन क्या है ये, 180, 200, 300, 400। तो यदि वह उस पर छूट न दे, 1620 रुपए में 200 रुपए का भी लाभ कमाए तो 1420 सीपी होगा। 9 अट्ठे 72 का 2, 9 एकम 9 और 7 16, ये भी ठीक है, 1420। तो आंसर तो 380 होना चाहिए। 180, 200, 300, 400, तो या तो ये 380 होगा। ₹1800 की वस्तु 10% की छूट पर बेची और 200 रुपए का लाभ प्राप्त किया। यदि वह उस पर छूट न दे तो उसे कितना अभिलाभ प्राप्त हो। देखिए 380 ही आंसर होना चाहिए वैसे तो, कि जब हम 1800 में से 1420 घटाएंगे तो 0, 10 में से 2 गए 8 और 17 में से 14 गए 3, 380 आंसर आएगा। ऑप्शन यहाँ पे 180 की जगह 380 होना चाहिए। ठीक है,
तो ये मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हम कर लेते हैं थोड़ा सा करेक्शन इसमें, तो 380 होगा, क्योंकि छूट नहीं देगा तो वो 1800 में ही बेचेगा सीधी सीधी, जबकि सीपी कितना है 1800 की वस्तु 10% की छूट पर बेची और 200 रुपए का लाभ प्राप्त। देखिए जो क्वेश्चन है हमारा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो 380 ही बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये हमारे सेशन के साथ साथ हमारे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। आज इस क्वेश्चन के बाद डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता है आपका कोई डाउट में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर हो, तो देखिए अगर मैं अंकित मूल्य को कितना मान लूं, 400 रुपए मान लूं, तो छूट कितनी मिलेगी 1/4 यानी कि 100 रुपए की। तो एसपी कितना है 300, और इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% हो। आपको पता है 300 रुपए में बेचने पर 15% की हानि हो रही है, तो मैं कह दूंगा 85 में बिकी होगी। तो सीपी कितना, 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 20 बार, 300 दूनी 600, ये हो जाएगा 6000/17। पूछ रहा है लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात। बिक्री मूल्य कितना था 300, लागत मूल्य कितना है 1600/17। अब 17 की गुना इसमें करूंगा, ये हो जाएगा 5100 और ये हो जाएगा 6000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से काटा 17 बार, 3 से काटा 20 बार। ऑप्शन क्या है मेरे, क्या क्या पूछा है, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य। आपको पता है सीपी मेरा कितना है 20 और एमपी एसपी कितना है मेरा 17, तो रेशो कितना बनेगा मेरा 20/17। ऑप्शन देखते हैं, 3/4, 4/3, 10/17, 20/17। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20/17। तो ये था हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन के साथ आपका जो चैप्टर है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के नए क्वेश्चनों के साथ और नई उमंग के साथ। हम आपके साथ मिलेंगे नए चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे आप, और साथ में एक अच्छा सा कमेंट इस वीडियो पे आप करके जाएंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपको और अच्छा सा करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।